हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजर्स इन इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका एक हिस्सा है। आपके कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजर्स। ठीक है, सो ये जो चौथा वाला हिस्सा है ऑर्गेनाइजर्स, इसके रिगार्डिंग आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, सो व्हाट आर ऑर्गेनाइजर्स? पीपल हु वर्क फॉर एन एंटरप्रेन्योर एंड दीज पीपल आर सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसमें एम्प्लॉयर आते हैं, एम्प्लॉयज़ नहीं आते। एम्प्लॉयज़ जो होते हैं आपके लेबर होते हैं। There are these are the people responsible for managing factors of production to produce and generate profit. ठीक है, अब ये वो लोग होते हैं जो कि एंटरप्रेन्योर के अंडर काम करते हैं और ये बाकी जो काम है उनको देख रहे होते हैं कि किस तरीके से जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी यूटिलाइजेशन हो रही है फर्दर प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, सो अब इनमें आपके पास मैनेजर और सुपरवाइज़र्स और जितनी भी मैनेजमेंट टीम है वो सारी की सारी इसके अंदर शुमार होती है। जैसे अगर आप एक कंपनी में देखें तो वहाँ पे एक अच्छा डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट, जो कि हायरिंग और फायरिंग का काम कर रहा होता है। फायरिंग का काम नहीं, हायरिंग का काम कर रहा होता है, रिक्रूट कर रहा होता है लोगों को। ठीक है, वो क्या कर रहा होता है कि वो एम्प्लॉय यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज को या एम्प्लॉयज़ को जो है वो रिक्रूट कर रहा होता है ताकि उनके स्किल्स को यूटिलाइज़ करते हुए आगे फर्दर सर्विसेज या प्रोडक्ट क्रिएट की जाएँ। ठीक है, सो वो सुपरवाइज़र और मैनेजर ये सॉली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो है इसी तरीके मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके उनसे अच्छा खासा रिटर्न जनरेट किया जाए। फिर आपके बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं। सो परफॉर्म बोथ फंक्शंस, टेकिंग रिस्क एंड मैनेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जो ऑर्गेनाइजर होते हैं जो कि मैनेजरल पोस्ट पे होते हैं, इनका ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो किस तरीके से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वो करते हैं, आई मीन मैनेज करते हैं। ठीक है, या उनको इस्तेमाल करते हैं या मेक श्योर करते हैं कि वो प्रॉपर उनकी फंक्शनिंग हो। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है वो दोनों काम कर रहा होता है। वो एक तो ये वाला काम भी कर रहा होता है जो ऑर्गेनाइजर का है, दूसरा एंटरप्रेन्योर का काम होता है कि रिस्क लेना, क्योंकि एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है जो कि इस बिज़नेस को किसी बिज़नेस को स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है। ठीक है, वो आइडिया लेकर आता है, एक यूनिक आइडिया लेकर आता है और फिर फंडिंग हासिल करता है। ठीक है, फिर उस बिज़नेस को स्टार्टअप लेता है, फिर वो स्टार्टअप आगे जाके कंपनी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सो वो एंटरप्रेन्योर क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जैसे सुपरवाइजर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, ये उनका खुद का बिज़नेस नहीं है, वो सैलरी लेते हैं मैनेज करने की। ठीक है, सो अगर लॉस भी होता है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको उनकी सैलरी पूरी मिलेगी। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको फ़र्क पड़ेगा बिकॉज ही इज़ द ओनर ऑफ द बिज़नेस। ठीक है, और ये हम बात कर रहे हैं इसी इसी कंपनी की जो कि या ऐसे बिज़नेस की जो कि जो जिसमें एस एम सी प्राइवेट लिमिटेड हो। ठीक है, या वहाँ या कोई ऐसा बिज़नेस जिसमें 60% शेयर्स एक बंदे के पास हो। ठीक है, सो हम इस तरह के बिज़नेस की बात कर रहे हैं। अब अगर ऐसा बिज़नेस है जहाँ पे शेयर्स जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वहाँ पे एक हो सकता है कि एक से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स हों। ठीक है, ये बोर्ड मेंबर्स हों, तो ये होते हैं एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, सो फाइनल डिसीजन मेकर एज ही शी डिसाइड what to produce, how to produce and when to produce, also at what scale। ठीक है, पहला फंक्शन इनका ये होता है अच्छा इनके तो वैसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं लेकिन यहाँ पे हम कुछ फंक्शन ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये जो है फाइनल डिसीजन मेकर होते हैं, यानी कि इनके ऊपर सारा डिसीजन डिपेंड कर रहा होता है कि ये इस चीज़ के बारे में डिसीजन ले रहे होते हैं कि कब हमने प्रोड्यूस करना है, किस तरीके से हमने प्रोड्यूस करना है। ठीक है, और कितनी कितनी क्वांटिटी में हमें प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, यानी कि वो पहले देख रहे होते हैं कि भाई कितनी डिमांड है, इस हिसाब से हम सप्लाई जनरेट करें, क्योंकि अगर ज़्यादा सप्लाई कर ली तो या तो फिर आपको आपका प्रोडक्ट बच जाएगा, कोई ख़रीदेगा नहीं, या तो फिर ओवर सप्लाई होने का मतलब दूसरा खदशा ये होता है कि आपको कम प्राइस पे आपको सेल करना पड़ता है। ठीक है, तो इससे आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है और वो कम हो जाता है। ठीक है, सो हम चलें नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट एन एंटरप्रेन्योर इज़ वन हु डिसाइड्स द लोकेशन ऑफ द बिज़नेस। ठीक है, अच्छा ये फंक्शंस भी हैं और इसके साथ साथ रोल भी है एंटरप्रेन्योर के। अगर आपको ये पूछे कि भाई क्या रोल है एंटरप्रेन्योर्स के, तो आप उसमें भी ये फंक्शंस लिख सकते हो। ठीक है, सो ये बेसिकली एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि भाई हमारे आउटलेट्स कहाँ लगने हैं, हमारे बिज़नेस की जो फैक्ट्री होगी वो कौन से एरिया में लगेगी। ठीक है, कौन सा एरिया ज़्यादा बेटर रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फाइनल डिसीजन मेकर्स होते हैं।
Entrepreneur is the founder of that business. If he she is unable to manage, then he she can hire many people for the business, ठीक है, more people for the business. सो entrepreneur जैसा कि मैंने आपको बताया फाउंडर होते हैं, जैसे आपका ये इलोन मस्क हो गया, जेफ बेजोस हो गया और मार्क जुकरबर्ग, ठीक है. सो ये तो काफ़ी मतलब फेमस पर्सनालिटीज़ के नाम बताती है. वैसे छोटे स्केल पे भी या छोटे पैमाने पे भी आप देख सकते हो कि बिजनेस को मतलब बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को. तो ये बेसिकली फाउंडर होते हैं बिज़नेस के, और फिर लेटर जाके कुछ कुछ एंटरप्रेन्योर जो अपना बिज़नेस सेल कर लेते हैं खुद, और ख़ुद सीईओ बन जाते हैं, मैनेजमेंट में आ जाते हैं. कुछ जो है इसको कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है. अब ये अगर बिज़नेस बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये लोग इनको ज़ाहिर सी बात है और मैनेजरल स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है. फिर वो सीईओ हायर करते हैं, ठीक है, सीएफओ हायर करते हैं, सीओओ हायर करते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ठीक है, ऑपरेटिंग ऑफिसर, ठीक है, और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएफओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. सो इस तरह की मतलब मैनेज सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स हायर करते हैं ताकि ये वर्क फ्लो जो है वो स्मूथली रन करता रहे बिज़नेस का. अब एक और रोल पढ़ लेते हैं. एंटरप्रेन्योर्स कैन इन्वेस्ट हिज और हर ओन मनी इन द बिजनेस और कैन बोरो थ्रू डेट और इक्विटी. अब बिजनेस के पास दो तरीके होते हैं फ़ंड रेज करने के लिए जब उनको फंड्स की शॉर्टेज पड़ जाती है. एक तो वो उधार ले लें, ठीक है, दूसरा और डेट के थ्रू जो है सिर्फ उधार लेना ही ऑप्शन नहीं होता, वो बॉन्ड भी रिलीज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो भी सेम थिंग है. और दूसरा ये होता है कि वो इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में शेयर्स बेचें, ठीक है, और या आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू जो है वो प्राइमरी मार्केट में फिर देन सेकेंडरी मार्केट में वो शेयर बेच के भी फ़ंड रेज कर सकते हैं. तो दो तरीके होते हैं. और तीसरा तरीका ये होता है कि जो एंटरप्रेन्योर वो अपना खुद का पैसा जेब से निकाल के वो इन्वेस्ट करे अपने बिजनेस में, अपनी बिजनेस की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए. एंटरप्रेन्योर इज़ द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस और फेलियर ऑफ द बिज़नेस. अब सक्सेस और फेलियर हो मैनेजर्स को और सुपरवाइजर्स को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, राइट. उनको उनकी सैलरी पूरी मिल रही है, बोनसेस मिल रहे हैं. लेकिन एंटरप्रेन्योर को बहुत फ़र्क पड़ता है. अगर वो उसका बिज़नेस सक्सेसफुल है तो उसका मतलब कि वो एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल है, और अगर उसका बिज़नेस जो है वो फेल होता जा रहा है तो उसका मतलब कि एंटरप्रेन्योर भी फेल होता जा रहा है. और चूँकि एंटरप्रेन्योर्स का काफ़ी ज़्यादा स्टेक होता है, उनकी शेयर होल्डिंग्स होती हैं, तो जिसकी वजह से उनकी वेल्थ में भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ रहा होता है, ठीक है. जैसे अगर एलन मस्क की एग्जांपल ले लें तो एलन मस्क ने जब ट्विटर के लिए डील की थी तो क्या हुआ था कि जब उसकी जो सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर निकल गई, और तो उसकी वजह से उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लॉस कर लिए, ठीक है, टेस्ला के शेयर्स के खाली कोलैप्स करने की वजह से, क्योंकि उसकी जो शेयर होल्डिंग है उसकी वैल्यू कम हो गई. उसने शेयर्स वगैरह नहीं बेचे. अब चूंकि ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहे होते हैं, उनकी वैल्यू जो चेंज होती रहती है, तो कोई भी बैड न्यूज़ की वजह से उनकी वैल्यू कम हो जाती है. और जब उनकी वैल्यू कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपका जो 10 रुपये का शेयर है, लेट्स उससे आपके 100 शेयर्स पड़े हुए हैं और 10 रुपये का शेयर जो बढ़ के 5 रुपये हो जाता है, तो आपकी आधी वेल्थ तो 50% वेल्थ तो ख़त्म हो गई, ठीक है. सो एलन उसके साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ था, और जिसकी वजह से वो फिर वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन से जो है वो नीचे आ गए थे, ठीक है. ऑल्सो एंटरप्रेन्योर इज़ द वन हु थिंक ऑफ यूनिक एंड इंटरेस्टिंग आइडियाज़ फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग या सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. अब बिज़नेस के अंदर आए दिन नई नई प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, और एक जो इनोवेशन या एक इनोवेटिव आइडिया इसी तरीके से आता है कि जब आप देखते हो कि सोसाइटी के अंदर क्या प्रॉब्लम है और मैं किस तरीके से उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकता हूँ, ठीक है, उस प्रॉब्लम के लिए अगेंस्ट एक ऐसा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ जो कि ये प्रॉब्लम ख़त्म कर दे लोगों की. तो हमेशा लोग जो है चीज़ें नहीं ख़रीदना चाहते, लोग जो है वो सोल्यूशन ख़रीदना चाहते हैं, राइट. सो अगर वो सोल्यूशन सेल करने में कामयाब हो जाता है तो वो एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बन जाता है, जैसे एलन मस्क है, ठीक है. पेट्रोल जो है बेसिकली एलन मस्क की, वैसे मैं यहाँ पे एलन मस्क के ऊपर डॉक्यूमेंट्री तो नहीं जानना चाह रहा, लेकिन वो बंदा यही करता था. उसने पहले पेपाल खोला, ठीक है. पेपाल से पहले भी एक और कंपनी थी, आई कैन नॉट रिकॉल दैट कंपनी, बट उसने कुछ ऐसा ही किया था कि प्रॉब्लम देखता था वो सोसाइटी के अंदर, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता था, ठीक है. सो दिस इज़ इट. थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़.